इस तरह मिलता है पुण्य का फल, बस पहले करें यह काम। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि पाप लोह की जंजीर है तो पुण्य सोने की, लेकिन बंधन दोनों में है। इस संसार में सब कुछ अंतवंत है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवंत हैं। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जो भी हम सत्कर्म करते हैं अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या भगवान स्वीकार करेंगे? निश्चित स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। हम संकल्प भी करते हैं तो प्रारंभ में 3 बार विष्णु कहते हैं। इसका अर्थ है कि मैं जो भी कर्म करता हूं उसमें विष्णु यानी व्यापक चेतना है, उसमें समष्टि के कल्याण की बात है। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रखकर समष्टि के कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे ताकि उस पुण्य का भी अभिमान न हो। देखो, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी को मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दे, मुझे अर्पण कर दे, नहीं तो उसके बंधन में बंधेगा। लेकिन जहां तक पाप कर्म की बात है तो कहा गया है कि वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राज गुह को राम जी का प्रेम यानी भक्ति मिली। भगवान राम गंगा पार कराने पर जब केवट को उतराई देने लगे तो उसने विनय पूर्वक उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो क्या खाली हाथ लौटाया उसे? नहीं नहीं। तब भगवान ने केवट को विमल भक्ति का वरदान देकर अनुग्रहित किया। भक्ति एक ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होती है। स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हुए कहते हैं, बार बार बर माघू हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भक्ति ऐसी है कि परमात्मा जिस पर प्रसन्न होते हैं वह जिसको देना चाहते हैं उसी को मिलती है। गुजराती साहित्य के आदि कवि नरसिंह मेहता ने तो गाया है, भूतल भगति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोकमान नाही रे। ऐसा अद्भुत मूल्यवान पदार्थ जिसको कहते हैं प्रेम पदार्थ, वह भक्ति है। मैं तो कहता हूं कि जैसे आप अपने देश की करेंसी किसी अन्य देश की करेंसी से कन्वर्ट करा लेते हैं, उसी प्रकार पुण्य कन्वर्ट करा लें प्रभु प्रेम में। लेकिन जब पाप की बात आती है तो ऐसा मानकर चलो कि पुण्य जैसे दीवानी कोर्ट का मामला है और उसका सेटलमेंट कोर्ट के बाहर भी हो सकता है, लेकिन पाप क्रिमिनल कोर्ट का मैटर है। उसमें कानून अपना काम करेगा, उसके मुताबिक सजा भोगनी ही पड़ेगी।